Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about useful plant parts for class 3 science. अब जैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसी तरह से प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. जो हर पार्ट होता है प्लांट का, उसका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम करते हैं. तो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं वो होते हैं आपके स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स. अब प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं, और प्लांट का वो पार्ट जो कि ग्राउंड के अंदर होता है उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं. अब रूट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट. टैप रूट मोटी होती है और मिट्टी में गहराई तक जाती है, डीप जाती है. बहुत सारे हेयर जैसे रूट्स मेन रूट से निकल कर आते हैं और वो आसपास स्प्रेड आउट हो जाते हैं. अब टैप रूट के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके कैरेट यानी गाजर, मूली, रेडिश और हिबिस्कस, बीन, बल्सम एंड मस्टर्ड. नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट आ जाती है आपकी फाइब्रस रूट. अब फाइब्रस रूट बहुत गहराई तक नहीं जाती मिट्टी में और इसकी कोई मेन रूट भी नहीं होती, बट इसमें बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स होती हैं जो कि स्टेम जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर अटैच्ड होती हैं. जो एंड ऑफ द स्टेम है वहाँ पर फिक्स्ड होती हैं. तो एक बंच जैसा दिखता है, गुच्छा सा दिखता है, रूट्स का गुच्छा सा बना होता है. और इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके फाइब्रस रूट के वीट, शुगर केन, ग्रास एंड राइस. अब आ जाता है आपका फंक्शंस ऑफ रूट. रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं? तो रूट्स हमें ग्राउंड के अंदर मिलती हैं. ये प्लांट को ग्राउंड से फिक्स रहने में मदद करती हैं. तो प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है ताकि वो ग्रो कर पाएँ, ताकि वो लिव कर पाएँ. तो ये अपना खाना बनाते हैं एयर, वाटर और सनलाइट से. प्लांट्स पानी लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं मिट्टी से अपनी रूट्स के थ्रू. तो रूट्स का फंक्शन हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो रूट का फंक्शन हो गया आपका एक तो ग्राउंड से प्लांट को फिक्स करना और दूसरा पानी और मिनरल्स प्रोवाइड करना ताकि प्लांट अपना खाना बना पाए. अब कुछ रूट्स होती हैं जिनको हम स्टोरेज रूट्स भी कहते हैं, जो हम खाते हैं. ये अपने अंदर खाना स्टोर करके रखती हैं और इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके स्वीट पोटैटो, टर्निप, बीट रूट, कैरेट एंड रेडिश. इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं. तो कुछ रूट्स जो हम खाते हैं उनके एग्जांपल्स हो जाते हैं स्वीट पोटैटो, टर्निप, रेडिश एंड कैरेट. नेक्स्ट आ जाता है आपका शूट सिस्टम. अब वो पार्ट प्लांट का जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं. इसमें आ जाती हैं आपकी स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स. अब ऐसी स्टेम जो खाना स्टोर करती हैं उनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके शुगर केन, जिंजर, पोटैटो. स्टेम की बात करें, कुछ स्टेम्स सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं. कुछ प्लांट्स की बहुत ही कमज़ोर स्टेम्स होती हैं तो उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो क्लाइंब अप कर पाए. तो कुछ प्लांट्स की स्टेम इतनी वीक होती हैं तो वो ग्राउंड के आसपास ही ग्रो करती रहती हैं. तो स्टेम का फंक्शन ये होता है ताकि प्लांट सीधा खड़ा हो पाए. स्टेम की वजह से ही लीव्स अपने आप को अरेंज कर पाती हैं ताकि उन्हें डायरेक्ट सनलाइट मिल पाए. स्टेम वाटर और मिनरल्स रूट से लीव्स तक ले जाती हैं. स्टेम खाना भी लेके जाती हैं. जो खाना लीव्स बनाती हैं उसको बाकी प्लांट्स के हिस्से तक पहुंचाना भी काम होता है स्टेम का. स्टेम में ब्रांचेस होती हैं जिसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स होते हैं. तो रूट्स की तरह स्टेम भी कुछ ऐसी होती हैं जो खाना स्टोर करके रखती हैं जो कि प्लांट बनाता है. उसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके शुगर केन, जिंजर एंड पोटैटो. नेक्स्ट आता है आपका लीव्स. लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. लीव्स को हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं प्लांट्स की. इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं लोअर सरफेस पे. जो नीचे का सरफेस होता है उसमें पोर्स होते हैं, छेद से होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा भी कहते हैं, जिससे वो ब्रीथ कर पाते हैं. जैसे हमारे लंग्स होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, इसी तरह से इनके पास स्टोमेटा होते हैं. ये प्लांट के लिए खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं. क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल हमारी पत्तियों में होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और जिसकी मदद से लीव्स अपना खाना बना पाती हैं. तो जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं.
अब हर लीफ का एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम ब्लेड बोलते हैं, जो साइड होती है, एज होती है लीफ की, उसको हम मार्जिन बोलते हैं, और जो स्टॉक होती है लीफ की, जिसकी मदद से स्टेम से अटैच्ड होती है लीफ, उसको हम पेटियोल भी कहते हैं। लीव्स का फंक्शन होता है खाना स्टोर करना, वाटर स्टोर करना, मिनरल्स स्टोर करना, और ये वीन्स और स्टेम से ट्रांसपोर्टेशन होता है इनका। तो कुछ पत्तियां हम खाने की तरह भी खाते हैं, जैसे स्पाइनच है यानी पालक, कैबेज यानी पत्ता गोभी, और लेटस। कुछ प्लांट्स की लीव्स हम दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे नीम और बेसिल। अब आता है आपका फ्लावर, जो कि सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का, दैट इज़ अ फ्लावर। बहुत सारे तरह के फ्लावर होते हैं। जो बड्स होती हैं वो फ्लावर में बदल जाती हैं, बाद में फ्लावर फ्रूट में बदल जाता है। फ्रूट्स में बीज होते हैं जिससे नए प्लांट्स बनते हैं। तो वो प्लांट्स जिसमें फ्लावर होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं आते, तो उनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके पाइन, मनी प्लांट, फर्न्स एंड क्रोटन्स। इन प्लांट्स को हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्रूट्स एंड सीड्स। तो फ्रूट्स फ्लावर से बनते हैं, तो ये सीड को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सीड्स इधर उधर ना जाएं, एक जगह पर रहें। फ्रूट्स आपके फ्लैशी भी हो सकते हैं जैसे एप्पल, या बहुत हार्ड भी होते हैं जैसे नट, जैसे आपका अखरोट हो जाता है, बादाम हो जाता है, तो उस तरह से हार्ड भी हो सकते हैं। तो ये भी फ्रूट ही होते हैं। कुछ फ्रूट्स में एक ही बीज होता है, तो कुछ में बहुत सारे होते हैं। अब जैसे मैंगो और पीच है, उनमें एक ही बीज होता है। लेकिन अगर हम ऑरेंज, पपाया, एप्पल या वाटरमेलन की बात करें तो इसमें बहुत सारे बीज होते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बीज ही नहीं होता, जैसे पाइनएप्पल एंड बनाना। अब प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं? प्लांट्स सीड से ग्रो करते हैं। फ्रूट्स सीड्स को बचाते हैं और सीड में एक अंदर बेबी प्लांट होता है। मदर प्लांट में फूड स्टोर होता है इनसाइड, ताकि बेबी प्लांट को फूड मिल सके। जब सीड को अच्छा खासा एयर, वाटर और सनलाइट मिलता है तो वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इट ग्रोज अंटिल इट बिकम्स अ फुल्ली ग्रोन प्लांट। अब जो आलू होता है जिसमें आइज होती हैं, तो वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। So that's all for the day. Thank you so much.